अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हियर माई सेल्फ अज़ीज़ अहमद, आप सबको अज़ीज़ एजुकेशन हब के लेक्चर नंबर 8 में वेलकम कहते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कम्प्लेक्स नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में सीखा था, आज के इस लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। तो हमारे पास देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1, Z2 एंड Z3। Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 एटा है, और Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एटा, और Z3 इज इक्वल टू 2 प्लस एटा है। अब ये तीन हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर हैं, और इन तीनों कम्प्लेक्स नंबर से हमने क्या करना है कि इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने इसको क्या करना है, सेटिस्फाई करवाना है, वेरीफाई करवाना है। तो Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस Z3, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट किसके ऊपर आ जाएगी, Z2 प्लस Z3 के ऊपर आ जाएगी। अब देखिएगा हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं Z1 प्लस Z2 और ब्रैकेट प्लस Z3। अब हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, और Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 1 माइनस 3 आयोटा है, ब्रैकेट क्लोज। और आगे हमारे पास Z3 लिखा हुआ है, तो Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा, तो इसकी जगह पे 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को, ये जो आपको ग्रीन कलर से बोर्ड मार्कर लगाया गया, इससे हम क्या करें, इन ब्रैकेट को खत्म कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा जी, रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 कर देंगे, और साथ में 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, और 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा, 2 आयोटा। अब हमारे पास Z1 प्लस Z2 का आंसर आ गया है 3 प्लस 2 आयोटा। इसको हमने प्लस करना है किसके अंदर, Z3 के अंदर। तो Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा है। तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया, और रियल पार्ट में ऐड कर दिया, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। तो 3 प्लस 2 लिखा हमने, और 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा लिखेंगे, 3 प्लस 2 5, और 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा क्या बन जाएगा, 3 आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। उसके बाद है जी हमारे पास राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, Z1 को ब्रैकेट से बाहर किया, और ब्रैकेट के अंदर अब हम किसको लेकर आए हैं, Z2 प्लस Z3। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, Z2 प्लस Z3 को, उसका जो आंसर आएगा उसको Z1 में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन था Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमने क्या किया, Z1 की वैल्यू लिखी, और ये हमारे पास Z2 की वैल्यू आ गई, और ये किसकी वैल्यू आ गई, Z3 की। हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया, तो हमारे पास रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 बन जाएगा, और माइनस का 3 आयोटा और प्लस का 1 आयोटा। 3 आयोटा में से 1 आयोटा को माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा, माइनस का 2 आयोटा बन जाएगा। फिर हमने ब्रैकेट को ओपन किया, तो रियल पार्ट में 2 प्लस 3 लिखेंगे, और 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, 2 प्लस 3 कितना बन जाएगा, 5, और 5 में से 2 आयोटा को माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा, 3 आयोटा बन जाएगा। तो ये देखिएगा हमारे पास इक्वेशन 1 का आंसर क्या था, 5 प्लस 3 आयोटा, और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर क्या है, हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा। तो इससे हमें क्या प्रूफ हुआ कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया जी, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। और मतलब हमने किसको वेरीफाई करवाया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन कम्प्लेक्स नंबर, इस चीज को हमने क्या कर दिया, वेरीफाई करवाया है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास इसी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करना है जी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करवाना है। तो इसमें भी हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर होंगे, पहले हमारे पास Z1 Z2 के ऊपर ब्रैकेट होगी, फिर हमारे पास क्या होगा जी, कि यही ब्रैकेट Z2 Z3 पे हो जाएगी, और Z1 को हम बाहर कर देंगे। तो देखिएगा जी हमारे पास पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, Z1 Z2, ये Z1 है, ये Z2 है। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं, कि पहले हम 2 को उठाकर इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद 5 आयोटा को उठाकर इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कैसे, ये देखिए हमारे पास 2 था, तो हमने इस 2 को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 5 आयोटा है, तो इस सारी ब्रैकेट को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, फिर 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, फिर 5 आयोटा आ जाएगा, 5 3 15, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो इसकी जगह पे -1 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 2 प्लस, अब ये बन गया माइनस माइनस प्लस, 15 1 द 15। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देंगे, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। तो 2 प्लस 15 किया, -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा किया, 2 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 17, 6 आयोटा में से 5 आयोटा माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा। अब हमारे पास Z1 Z2 का आंसर आ गया 17 माइनस आयोटा,
और इसको हमने Z1 Z2 को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, Z3 के साथ। तो देखिएगा Z1 Z2 और साथ में क्या आ गया हमारे पास, Z3। अब ये Z1 Z2 का आंसर हमारे पास क्या था, 17 माइनस एयोटा था, तो ये हमने 17 माइनस एयोटा लिखा और Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस एयोटा, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 प्लस एयोटा लिख दिया। उसके बाद देखिएगा मल्टीप्लिकेशन वही रूल है कि पहले 17 को उठाकर इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एयोटा को उठाकर इस सारी ब्रैकेट से। तो देखिए 17 इंटू 2 प्लस एयोटा लिखा और फिर माइनस एयोटा इंटू 2 प्लस एयोटा। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34, 17 को 1 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 17 आयोटा। फिर माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, +1 बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, 34 + 1 कितना बन जाएगा, 35। 17 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया कि Z1 Z2 और साथ में हमारे पास क्या था, Z3। तो हमने पहले Z1 Z2 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका जो आंसर आया उसको हमने Z3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में क्या है, Z1 इंटू Z2 Z3। अब हमने क्या करना है जी, Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिएगा हमारे पास है Z2 Z3, ये Z2 की वैल्यू आ गई और ये Z3 की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, पहले वही मल्टीप्लिकेशन 1 को उठाकर इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 आयोटा को उठाकर इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, 2 प्लस आयोटा। उसके बाद -3 आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द 6 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर। और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 होती है। तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया, 2 + 3 5 हो गया, आयोटा में से -6 आयोटा माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आयोटा आ जाएगा। अब हमारे पास Z2 Z3 का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है जी, Z2 Z3 का जो आंसर आया इसको Z1 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 2 + 5 आयोटा, तो इसकी जगह पर हमने 2 + 5 आयोटा रखा है। और उसके बाद Z2 Z3 का आंसर हमारे पास 5 - 5 आयोटा है, तो ये इसकी जगह पे रखा गया। अब वही मल्टीप्लिकेशन 2 को उठाकर इस सारी ब्रैकेट से, फिर 5 आयोटा को उठाकर इस सारी ब्रैकेट से, 2 5 द 10, 2 5 द 10 आयोटा, 5 5 द 25 और साथ में आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 5 द 25, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, -1 और माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, रियल पार्ट 10 + 25 35 और माइनस का 10 आयोटा प्लस का 25, तो कितना बच जाएगा, प्लस का 15। और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 का आंसर क्या था, 35 + 15 आयोटा, और इक्वेशन 2 का आंसर क्या है, 35 + 15 आयोटा। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई करवा दिया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का और 5 वाला पार्ट। इसमें Z1 प्लस -Z1 और फिर इज इक्वल टू -Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0, मतलब हमने Z1 प्लस -Z1 का आंसर और फिर -Z1 प्लस Z1 का आंसर क्या निकालना है, 0 निकालना है दोनों सूरतों में। तो देखिएगा हमने पहले क्या लिया जी, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं Z1 प्लस -Z1, तो ये Z1 की वैल्यू आ गई, ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, आगे माइनस था तो माइनस लगाया और ये Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा। माइनस को अंदर लेके जाएंगे, साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस का 5 आयोटा बन जाएगा। तो रियल पार्ट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कटिंग हो रही है किसकी जी, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, +5 आयोटा से -5 आयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 बन जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं -Z1 और ये क्या है जी हमारे पास +Z1 है, ये -Z1 ये +Z1, तो अब माइनस को Z1 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा और ये Z1 2 + 5 आयोटा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, -5 आयोटा से +5 आयोटा कैंसिल, ये भी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 हो गया और राइट हैंड साइड का आंसर भी 0, और यही चीज हमने
प्रूव करनी थी। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या किया जी, कम्प्लेक्स नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना सीखा है। सब्सक्राइब टू माय चैनल अजीज एजुकेशन हब, प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।